नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली हिंदी नज्म पे बात करेंगे। जी। इसका नाम है हिम्मत का छोटा सिपाही। जी। ये नज्म फिलिस्तीन के एक बच्चे की हिम्मत, उसके जज्बे के बारे में है और हमारा इरादा है कि हम इसकी जो ताकतवर तस्वीरें हैं, जो इशारे हैं, उसकी गहराई को समझें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में ही एक लाइन है जो एकदम ध्यान खींच लेती है। छोटे से कंधों पर है आसमां भारी, हम्म। फिर भी चलता जाए जैसे कोई सवारी। ये सुनते ही लगता है कि बच्चा अपनी उम्र से कितना ज्यादा बोझ उठा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये मतलब सिर्फ कोई वजन उठाने वाला बोझ नहीं है। ये हालात का बोझ है, जिम्मेदारियों का बोझ है। पर नज्म की खूबी ये है कि वो इस बोझ के साथ-साथ उसकी रवानगी पर भी जोर देती है। चलता जाए जैसे कोई सवारी। यहाँ से ही उसके हौसले की झलक मिल जाती है। अच्छा, और फिर आगे आता है आंखों में शोले भड़के लफ्जों में आग। हम्म। ये क्या है? ये सिर्फ मायूसी या दुख तो नहीं लगता? नहीं, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक अंदरूनी ताकत है। शायद वो जो आजादी की तड़प होती है ना, उसकी तरफ इशारा है। तो ये उस बोझ का एक तरह से जवाब है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब बोझ के नीचे दबने के बजाय उससे जैसे एक चिंगारी पैदा हो रही है। शोले और आग जैसे शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाते। ये एक तरह की क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा दिखाते हैं। हम्म। और नज्म बताती है कि बाहर के हालात बहुत खराब हैं। गोलियों का डर नहीं, तूफानों का डर नहीं, माँ बाप खो गए हैं, स्कूल अब मलबा बन चुका है। पर इन सब के बावजूद वो अंदर की आग बुझती नहीं है। और शायद यही चीज उस तस्वीर में सबसे ज्यादा दिखती है, जहां बच्चा पत्थर उठाए दीवार के सामने खड़ा है। वो कोई खेल नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जुल्म के सामने मतलब डट जाने का एक प्रतीक बन जाता है, सामना करने का। हाँ। और देखिए, यहाँ नज्म बच्चे को सिर्फ एक अकेला बच्चा नहीं मानती, वो उसे एक चिंगारी कहती है। चिंगारी। हाँ, चिंगारी, ये बहुत जरूरी बात है। चिंगारी छोटी सी होती है, पर उसमें पूरे जंगल को जलाने की ताकत होती है। तो ये बच्चा सिर्फ अपनी हिम्मत नहीं दिखा रहा, वो हर जुल्म के खिलाफ उठने की जो एक सामूहिक इच्छा होती है, एक बगावत की तैयारी, उसका प्रतीक बन गया है। ये सिर्फ एक बच्चे की बहादुरी नहीं है। ये बात तो है। अच्छा, नज्म में एक और चीज है जो ध्यान खींचती है, वो है कंट्रास्ट, विरोधाभास। हम्म। एक तरफ जमीन की सच्चाई, पांवों के नीचे हैं खून की लकीरें, हम्म। और दूसरी तरफ आसमान की ओर देखती उम्मीदें। उम्मीदें छूती नभ को, सपने हजार। हम्म। और फिर कल की चमक का भी जिक्र है। हम्म। ये कैसे साथ साथ चलता है? ये तो मतलब इंसानी जज्बे की कहानी है नज्म। इसे बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। ये विरोधाभास दिखाता है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे हालात में भी उम्मीद मरती नहीं है। खून की लकीरें वो ज़मीन हकीकत है, तकलीफ है, लेकिन आसमान छूती उम्मीदें और कल की चमक ये दिखाती हैं कि इंसान का हौसला सिर्फ आज नहीं जीता, वो भविष्य की तरफ देखता है, एक बेहतर कल की उम्मीद करता है। तो फिर अगर हम सार निकालें तो ये नज्म आखिर कह क्या रही है? क्या ये सिर्फ एक दुख भरी कहानी है? नहीं, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये नज्म दिखाती है कि भयानक मुश्किलों के बीच भी इंसान की जो रूह है, उसकी हिम्मत, उसका जज्बा, वो कैसे जिंदा रह सकता है, बल्कि शायद और मजबूत हो जाता है। हाँ। बच्चा यहाँ सिर्फ एक विक्टिम, एक पीड़ित नहीं है। नज्म उसे एक सिपाही के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर पेश करती है। और वो आखिरी पंक्तियां, ए फिलिस्तीन के फूल तू झुकने न देना। फूल। हाँ, फूल कहना शायद बच्चे की मासूमियत, उसकी संभावनाओं की तरफ इशारा है कि इसे कुचला न जाए। और फिर छोटे सिपाही ने जीती थी बड़ी जंग, पुरानी। बिल्कुल। ये पुरानी जंग जीतना, चाहे वो सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, ये भविष्य के लिए एक बहुत ताकतवर उम्मीद है। ये बताता है कि ये लड़ाई आज की नहीं है, और पहले भी जीत मिली है तो आगे भी मुमकिन है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कला, जैसे ये नज्म है, वो कैसे काम करती है। ये शायद हमें उन भावनाओं, उस दुख, उस प्रतिरोध के एहसास के ज्यादा करीब ले जाती है जहां सिर्फ खबरें या आंकड़े नहीं पहुंचा पाते। सही कहा। कला हमें चीजों को महसूस करने का एक अलग तरीका देती है ना? ये नज्म हमें उस बच्चे की हिम्मत की कहानी सिर्फ बताती नहीं, वो हमें महसूस कराती है। वो हमें हालात की जो इमोशनल सच्चाई है, उससे जोड़ती है। तो श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं हम, हाँ। कि जब हालात इतने मुश्किल हों तो इस तरह की रचनाएं, इस तरह की कला इंसान को उम्मीद और हिम्मत बनाए रखने में क्या रोल अदा कर सकती हैं?